हेलो फ्रेंड, अब देख सकते हो ये ना मैंने ना साबूदाना के कुछ रेसिपी बनाया और बस थोड़ी दिन के बाद ही नवरात्र आने वाला है। तो नवरात्र में बहुत ही मतलब वो लगते पूरा दिन का थकान सा होता है, तो ये बिल्कुल एक कटोरी आप खा लोगे ना थकान आपका गायब हो जाएगा। तो अब चलिए आप मैं कैसे बनाया, क्या क्या डाला इसमें, तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो है ना स्किप ना करके देखना। थोड़ा सा सामान में इतना बढ़िया एक व्रत के लिए रेसिपी बन सकते हैं। सबसे पहले मैं देखो थोड़ा सा साबूदाना लिया। आपको पता है साबूदाना जैसे थोड़ा सा बॉयल होता है तो थोड़ा गाढ़ा फॉर्म में हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आधा से भी आधा कटोरी मैंने पहले ना आधा घंटा पहले भिगो के रखा था इसको। आप ऐसे सूखा भी बना सकते हो, भिगो के रखेंगे ना तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। देखो सब्जी में क्या लिया, यहाँ पे मैं लिया आधा आलू, एक बड़ा साइज़ का, गाजर भी आधा गाजर लिया, मतलब साबूदाना के हिसाब से लिया है ना। तो आप देखो ये काट के छोटे छोटे टुकड़े में काट के मैंने एक प्लेट में रख दिया है ना। अब क्या करेंगे, सीधा एक कढ़ाई ले लिया और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हेल्दी बनाने के लिए हम घी डालेंगे। जैसे व्रत के लिए जैसे वाइट ऑयल भी लेते हैं, है ना। तो आप कोई से भी ले सकते हो और घी से और अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे बस 4-5 काजू बीच में से तोड़ के ऐसे क्रंची बनाने के लिए थोड़ा फ्राई कर रही हूँ घी के अंदर, है ना। और यहाँ पे है ना आप साबुत छिलका वाला भी मूंगफली ले सकते हो, मेरे बिगत छिलका वाला ले रही हूँ। अब वही जैसे थोड़ा सा काजू भून रहा था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इतना ही नाप के मूंगफली भी डाल दिया। अब देखो ये दोनों हल्का हल्का ब्राउन हो गया, तब मैं निकाल लिया है ना कढ़ाई से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मखाना। अब ये तीनों चीज़ है ना बहुत ही हेल्दी होता है ना। मखाना तो पूछो मत, इसका तो इतना गुण है। तो ये भी हल्का सा फ्राई कर लिया है ना। आप सोच सकते जो तीनों चीज़ एक साथ में फ्राई कर सकते, नहीं वो है ना थोड़ा देर लगता है, मखाना बहुत जल्दी क्रिस्पी बन जाते हैं, क्यों है ना बिल्कुल हल्का लाइट होता है ना, इसी के कारण मैं तीनों अलग अलग से किया। अब बेस्ट निकाल लिया कि व्रत का सामान है ना, जा इतना मसाला नहीं होता, तामझाम नहीं होता। देखो तीनों फ्राई करके रख दे, इससे ही हेल्दी बनेगा। अब देखो वही कढ़ाई में है ना मैं और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, चाहे आप घी भी डाल सकते हो। इसी ऑयल में पूरा चीज़ अब बनाएंगे, है ना। अब देखो ये आधा आलू जो चोकर में काट के रख दिया वो डाल दिया, है ना। और प्लीज़ ये ना बहुत ही एक बार ना व्रत में तो ज़रूर बना के आप खा के देखना, बहुत ही टेस्टी लगते, सच बता रही हूँ, है ना। तो ये देखो ये थोड़ा सा इसके हिसाब से मैं नमक दे रही हूँ। नमक जब भी फ्राई होता है ना, नमक डालोगे ना तो उसको अंदर तक जाते हैं, सही लगते एकदम परफेक्ट, है ना। क्यों ये साबूदाना के अंदर जितने भी नमक डालोगे ना कि वो जल्दी पक जाते। और फिर उसके बाद है ना ये इसके अंदर नमक नहीं जाते। तो अब जैसे सामान के हिसाब से आप नमक डालोगे ना तो परफेक्ट लगेगा हर सब्जी में भी और साबूदाना के अंदर भी। देखिए अब इसको हो गया हल्का सा ब्राउन और निकाल लिया। आप क्या करेंगे, ये गाजर ये सब फ्राई इसीलिए कर रहा है ना, जैसे आप कच्चा भी दे सकते, क्यों ये जैसे साबूदाना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ना तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना बस 80% तक पक जाएगा, फिर और 20% साबूदाना के साथ पकेगा। ऐसे ही थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें भी, गाजर में भी, गाजर भी मेरा 80% पक गया। अब ये भी मैं निकाल लिया। है छोटा सा रेसिपी, बाकी आपको जैसे मैं बना रही हूँ ना ऐसे देख के थोड़ा सा बना के इस नवरात्र व्रत में तो ज़रूर खा के देखना, आपको बढ़िया लगेगा। आप देखो वही थोड़ा शाही जीरा डाल दिया, आधा से भी आधा टीस्पून, है ना, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आते हैं। आप यहाँ पे ना आप करी पत्ता भी डाल सकते हो, मैं तो यहाँ पे डालूँगी धनिया पत्ता, है ना। करी पत्ता से और खुशबू अच्छा आते है। एक मिर्च है ना, हरी मिर्च बारीक बारीक काट लिया, तो वो बस यही तुम्हारा जीरा के अंदर डाल दिया। और तेल के ऊपर जैसे आप धनिया पत्ता दोगे ना उसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग से आते। तो यहाँ जो साबूदाना आधा घंटा पहले भिगो दिया था उसका पानी है ना बिल्कुल निकाल लिया था, अब वही में डाल दिया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जो साबूदाना के हिसाब से जितना नमक है इतना डाल के फिर इसको थोड़ा सा बस तेल के अंदर ही भूनेंगे। आप देखो ये लग जाते हैं, क्यों बहुत जल्दी पक जाते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा देखो यही नमक डाल दो। अब यहाँ पे व्रत के लिए ना जो व्रत वाला नमक आते हैं ना वो आप डाल सकते, और आप ऐसे ही खाने का इच्छा हो तो नॉर्मल घर का नमक डाल सकते। तो आप देखो ये सारा सब्जी डाल दिया इसके अंदर, है ना। जैसे आप तो खिचड़ी साबूदाना का खिचड़ी काफ़ी बार खाया है ना, तो खिचड़ी से भी ये ऐसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के आप बनाओगे ना हेल्दी भी लगेगा, और सच बता रही हूँ कितना साबूदाना में कितना फ़ायदा है
है ना। साबूदाना का तो फ़ायदा पूछो मत, है ना। तो ज़रूर एक बार है ना खा के देखना ऐसे। आप बिगर बरत में भी घर पे है ना डाल के ऐसे ऐसे सब्जी वब्जी डाल के आप बना के खा के देखना। अब देखो ऐसे ही इसके अंदर फिर मैंने नमक वमक पानी डाल दिया। पानी है ना अब थोड़ा ढक दिया, 1 गिलास करीब पानी डाला था, है ना। अब देखो ये बॉयल हो रहा है। आपका ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कितना गाढ़ा और कितना पतला बनाना है ना। अब देखो ये पतला है काफ़ी, है ना। ये पकते पकते ना जैसे जितना टाइम में जीरा पाउडर, काली मिर्च का, क्यों यहाँ पे मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो ये भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ, बहुत अच्छा एक फ्लेवर आते हैं, है ना। तो ये देखो जीरा पाउडर डाल दिया, आधा से भी आधा, है ना, थोड़ा सा ही। अब बस इसके बाद जितना जीरा पाउडर डाला ना इतना ही काली मिर्च का पाउडर डाल दो। ये काली मिर्च का पाउडर डालने से ना इतना अच्छा एक फ्लेवर आते, जीरा से भी ज़्यादा टेस्टी लगते काली मिर्च का पाउडर। अब ज़रूर डाल के एक बार बना के देखना। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब फिर दोबारा क्या करेंगे, ढक देंगे। फिर दोबारा आपको दिखाएंगे निकाल के, ठीक है। अब देखो ये है ना मसाला अच्छे से परफेक्ट, है ना, परफेक्ट हो गया ये साबूदाना के अंदर। आप देखो इसका, देखो बिल्कुल परफेक्ट है ना, ज़्यादा पतला भी नहीं है ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब आलू एक आपको देखो दूसरे चम्मच से मैं देखो दबा के दिखा रही हूँ जी कितना पका। आप देखो बिल्कुल परफेक्ट पका, एकदम बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं पका ना कम पका, बिल्कुल सही। तो ये आप खिचड़ी बोल सकते हैं साबूदाना का, मतलब खिचड़ी वो। देखो अब धनिया पत्ता डाल दिया, है ना। जो नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं ना हर बार व्रत में, उससे भी ना बढ़िया लगती है। थोड़ा सा खिचड़ी से थोड़ा पतला वाला है, सूप की तरह लगेगा और क्रिस्पी। ये देखो ये जो ड्राई फ्रूट डाला ना लास्ट टाइम पे, जैसे आप मुंह में दोगे क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगा और हेल्दी भी लगेगा। तो पूरा दिन का जो आपका थकान है, जैसे आप ये लोगे ना तो आपका थकान निकल जाएगा। तो प्लीज़ देखो ये पूरा परफेक्ट बन गया। आप देखो 3 कटोरी लिया, अब इसको डाल के भी। तो प्लीज़ न्यू लोग है ना एक बार सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल वाला घंटी है ना जरूर दबाना, और एक लाइक करना और एक कमेंट कर देना। कमेंट करने से ही पता लगेगा जब आपको अच्छा लगा तो जाके एक ने एक अनुभव शेयर किया। और प्लीज़ इस व्रत में तो ज़रूर बनाइए, नवरात्र बेस आ ही गया, माता रानी सबको कृपा करे सब अच्छा रहे। तो प्लीज़ देखो आप इसका कलर है ना हल्दी ना मिर्ची पाउडर ना कुछ भी नहीं, क्यों व्रत में तो कुछ चलते नहीं, ना खट्टा टमाटर, उसके बिगर भी कलर जैसे ही लग रहा है ना बढ़िया सा, कोई नहीं बता सकते। और हेल्दी भी इतना ही है। तो प्लीज़ प्लीज़ और अपने लोगों के पास ना व्रत के लिए ये रेसिपी ना शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।